नमस्कार। इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बरी कर दिया। एक कंटेम्प्ट केस में हाई कोर्ट ने बरी किया और उम्मीदें ये थी कि उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन बरी कर दिया गया। बड़ी खबर। और इसी पर हम बात करेंगे अमजद अयूब मिर्जा साहब से, जो कि हम कहीं पे फॉरेन में बैठे, मुझे इनकी लोकेशन नहीं पता है। हाँ, कहीं अमेरिका के आसपास बताया जाता है। सर, ये जो इमरान खान को बरी किया गया, केस तो बहुत क्लियर था, बचना मुश्किल था। ये बरी कैसे हो गए? बस ये बरी ऐसे होगा कि इन्होंने जिस हाई कोर्ट जज के खिलाफ, खातून जज थी, उनके खिलाफ तकरीर में धमकी दी थी। उनकी अदालत में ये कल पेश हुए थे। वो खुद तो वहां नहीं थी, लेकिन इन्होंने जाके कहा जी मैं माजरत करता हूँ और उन तक ये बता दें कि मैं आया था उनसे माजरत कर। तो बहरहाल उनको आज सब इंतजार कर रहे थे कि शायद उनको गिरफ्तार करें, लेकिन उनको बरी कर दिया है। और ये जो बरी करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी रियासत बहुत कमजोर हो चुकी है। पाकिस्तानी रियासत में अब इतना दम नहीं है कि ये इमरान खान को इस तरह से गिरफ्तार कर सके। आगे क्या होता है वो तो मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तानी रियासत बहुत कमजोर हो चुकी है, इदारे बहुत कमजोर हो चुके हैं। और अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करते हैं तो खतरा ये है कि फौज जो है उसमें बगावत हो जाएगी, क्योंकि फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जबरी तौर पर रिटायर अफसरों पर मुश्तमिल है, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। और उनके जो साथी हैं फौज के अंदर और यंग जो ऑफिसर्स हैं, वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हक्कानी जनरल्स का जो ग्रुप है, जिसके बारे में मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बाबरपुर कोर कमांडर की क्यादत में इस वक्त काम कर रहा है फौज के अंदर, वो भी इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है। तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही रियासत को कि वो इमरान खान को अरेस्ट करने का रिस्क ले सकें। ये वजह है बुनियादी तौर पर इमरान खान को बार बार छूट दे रही। सर, एक चीज, देखिए, जी। इन्होंने इन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबके सामने बोला कि हम उसके खिलाफ केस करेंगे, एक जज के खिलाफ केस करेंगे, और बाकियों को भी धमकी दी कि आपको देखेंगे। उस केस में बुलाया गया, कोर्ट में नहीं आए। तो क्या पाकिस्तानी अदालत, अदलिया जिसे बोलते हैं उर्दू में, क्या अदालतें इतनी वीक हो चुकी हैं कि वो किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सजा नहीं दे सकती? नहीं दे सकती जी। पाकिस्तानी अदालत आज तक तारीख में कभी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तौर पर सामने नहीं आई, कभी भी नहीं आई, और आज भी नहीं है। और आज भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये जीएचक्यू के इन्फ्लुएंस में है। और ये जब तक वहां से ओके नहीं आता कोई फैसला नहीं कर सकता जी। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा है सर कि एक वीडियो आया था जिसमें बोला गया था कि मरियम नवाज को फंसाना जरूरी है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की जुडिशरी पे, और ये बोलते हैं कि हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है। तो कुलभूषण जाधव का केस कैसा रहा होगा? कुलभूषण जाधव का जो केस है वो तो एक बाइस्ड केस है। वो तो बिल्कुल ये साबित ही नहीं होता कि वो एस्पियोनाज में शामिल थे। वो तो एक बिजनेस कर रहे थे, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे, ईरान में बिजनेस कर रहे थे। वहां से उनको उठाया गया और पाकिस्तान में लाया गया। तो ये पाकिस्तान की किसी भी जो खबर है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते जब तक हम खुद इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो अ, उसका खोज ना लगाएं। और अभी भी हमारा ये मुतालबा है कि कुलभूषण यादव के लिए जो इंडियन वकील हैं उनको इजाजत दी जाए कि वो उसका केस जो है वो लड़े और वहां आके उसको मिले, उसका इंटरव्यू करें, जो कि अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं दे रही। सर, इससे पहले भी हमने देखा कि तहरीक तालिबान का एक आदमी इनकी हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग गया, एहसान लहसान नाम था उसका। ये कुलभूषण यादव या सरबजीत, ये क्यों नहीं भाग पाते किसी प्रिजन से? इनके टीटीपी वाले ही क्यों भाग पाते हैं? क्या? और भगाने में भी हाथ पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स का ही था। तो ये ऐसा देखें क्या ना, है? ये कौन सी हाई सिक्योरिटी प्रिजन है? देखें आपने खुद ही कह दिया। देखें, एक होता है भागना, एक होता है भगाना।
अब ये हर कैदी का राइट होता है, खास तौर पर स्पियोनाज और प्रिजनर ऑफ वॉर के जो कैदी होते हैं उनका ये राइट है कि वो जेल से एस्केप करने की कोशिश करें और एस्केप करें। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में जेल से भागना एक अलग चीज है और जेल से भगाया जाना एक अलग। तो अपने ही लोगों को, अमेरिका को, FATF को ये सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद गायब कर देते हैं, फिर भगा देते हैं। भगा देते हैं सर। ये तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के बच्चे ही मारे गए थे उस पेशावर अटैक में, और पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही भगाने में शामिल हैं। किस तरीके की आर्मी है जो अपने ही बच्चों पर रहम नहीं खाती? ये तो एक पूरी आर्मी नहीं है, ये आर्मी का जो सेल होता है, ISI का जो MI का जो ऑपरेशन विंग होता है, वो ये कार्रवाइयां करता है। तो उनके बच्चे तो उसमें नहीं थे। क्या ये कश्मीरी बच्चों पर रहम खाएंगे जिनको अपने ही बच्चों पर रहम नहीं था? नहीं, कश्मीरी बच्चों पे कहाँ रहम खा रहे हैं? आज आपको पता है पूरा मुजफ्फराबाद, कोहाड़ा तक आज मुजाहरे हो रहे हैं। मसला ये है कि कश्मीरी बच्चे जो है वो ऐसे स्कूलों में बेचारे पढ़ रहे हैं जहाँ ना छत है, ना टॉयलेट है, ना पीने का साफ पानी है। मर रहे हैं बच्चे क्योंकि वहां पे कुत्ते काट ले अगर, या सांप काट ले या बिच्छू काट ले, तो उसकी वैक्सीन नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो बच्चों का तो हमारे एक मुस्तकबिल फिलहाल कोई नहीं है, 2023 के बाद देखेंगे। राइट। अच्छा सर, एक चीज और, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना लिया है ISI ने, आर्मी ने और पॉलिटिशियंस ने, अब तो शाहबाज शरीफ साहब बैठे हैं वहां पे, वो भी कौन से बहुत बढ़िया हैं इस एंगल से। तो इस नेक्सस से बाहर निकल सकता है क्या पाकिस्तान? अभी तो इस समय एज वी आर टॉकिंग जो खबरें हैं उस हिसाब से बाजवा साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं, वो या पहुंचने वाले हैं, वहां बातचीत करेंगे। बातचीत क्या करेंगे? फंडिंग। फंडिंग कैसे आए पाकिस्तान के पास? वहां पे फंडिंग भी आर्मी चीफ बात करते हैं, पता नहीं मिफ्ता इस्माइल जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, या इशाक डार, ये सब क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो। वो फंडिंग कर रहे हैं वहां पे। आर्मी इस कदर अंदर घुसी हुई है, क्या पॉलिटिशियंस यूजलेस हो चुके हैं वहां के? देखें, पॉलिटिशियंस तो पाकिस्तान में है नहीं, सहूलतकार हैं जो सियासत के नाम पे सियासत कर रहे हैं। ये तो आर्मी के सहूलतकार हैं। और पाकिस्तान में जो असल सियासी वर्कर हैं या जो सियासी लीडर्स हैं वो तो मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो तो या जेलों में हैं या एग्जाइल में। जहां तक जनरल बाजवा साहब के अमेरिका जाने का ताल्लुक है, तो वो पैसे मांगने नहीं गए, वो असल में अपने पैसे को ठिकाने लगाने गए। आपको अच्छा, मैं बताऊं कि ये फ्रंटियर ये आप वर्क्स। बड़ी खबर दे रहे हैं सर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि वो अपना पैसा ठिकाने लगाने गए हैं। जी जी, मैं आपको मनी ट्रेल बताता हूँ उसकी। देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन का एक ठेका हुआ है। अब फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आर्मी का कंस्ट्रक्शन विंग है, ठीक है, जो CPAC भी बना रहा है। इनका ठेका हुआ है UAE में, और UAE में जो ये ठेका है, तो लेफ्टिनेंट जनरल असफर नाम है उनका, जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के DG हैं। वो आते जाते हैं दुबई, और उनके जहाज का नाम है सेस्ना कारवान। सेस्ना कारवान में बाजवा साहब के लाखों डॉलर जो है वो दुबई शिफ्ट किए गए हैं। और अब ये जो गए हैं, 1 हफ्ते के लिए पहुंच चुके हैं बाजवा साहब वहां। मुलाकात उन्होंने की है अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर से और लोगों से, लेकिन ये रवायती मुलाकातें हैं। इन मुलाकातों में असल जो कार्रवाई हो रही है वो ये है कि अब दुबई से वो पैसा अमेरिका ट्रांसफर हो रहा है, जिसके लिए 1 हफ्ता रहना पड़ेगा बाजवा साहब को अमेरिका में, क्योंकि वो पूरा 1 वीक लगता है ट्रांजैक्शन में, फिर वो ट्रांसफर होता है पैसा। तो आज जैसे मंडे है, तो अगले मंडे तक ये वहीं रहेंगे। ये हो सकता है सैटरडे को वापस आ जाए, लेकिन इस पूरे हफ्ते में वो पैसा उधर जो है दुबई से अमेरिका ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज जो वो गए हैं वहां पे, वो ये तय करने गए कि अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर वो अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका जैसे कनाडा है, वहां पे सेटल होने के लिए अपना बंदोबस्त करने गए। तीसरी चीज जो है वो अमेरिकन के साथ ये डिस्कस करने गए हैं कि इमरान खान का जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है खात्मा
कैसे किया जाए, और उसके लिए अगर कोई डिस्कशन होती है वहां पे अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो इस बात पे होगी कि अगला पाकिस्तान का आर्मी चीफ किसको बनाया जाए। ये चीज है, ये है उनके दौरे का मकसद। राइट, इसका मतलब वो जा रहे हैं और वहां पर अपना पैसा सेटल कर रहे हैं, जैसे पिछले जनरल्स करते रहे हैं वही उन्होंने भी की। सर बहुत बड़ी खबर दी आपने, इसी खबर पे आपसे दोबारा डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सर काफी एक एक अच्छा डिस्कशन रहा। और ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इधर ही मिलेगी या रेडियो हिमालय पे मिलेगी, जो कि सर खुद चलाते हैं, अमजद अयूब मिर्जा खुद चलाते हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर एक्टिविस्ट हैं, और ये भारत माता के लिए, भारत माता के सबसे बड़े सपूतों में से एक है, जो कि भारत माता को दोबारा यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमसे गलती हुई 40 के दशक में, 1940s के दशक में, कि हम अपना हिस्सा, जो कश्मीर का हिस्सा था, वो वापस नहीं ले पाए, अब ये उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। जल्दी ये इंडिया भी आएंगे, हम सबको इनका इंतजार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है जल्दी आपसे यहाँ पे मुलाकात होगी। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।